डन। तो आज देखते हैं एक और शॉर्टिंग टेक्निक के बारे में। इसका नाम है सिलेक्शन शॉर्ट। तो आइए देखते हैं सिलेक्शन शॉर्ट की मदद से हम किसी एक एरे को कैसे शॉर्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक एरे ले रखी है 8 5 3 2 4। तो देखते हैं सिलेक्शन शॉर्ट की मदद से इसे कैसे शॉर्ट किया जाता है। बेसिक आइडिया को समझेंगे सिलेक्शन शॉर्ट के। यहाँ पर क्या किया जाता है, मान लीजिए आपकी ये एक एरे है, इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। वर्टिकली आपकी इस एरे को मैंने लिख लिया। मैंने एक वेरिएबल बनाया आई, जो भी कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, 8 पे। ठीक, आ गया समझ, बना लिया। एक वेरिएबल बनाया जे, जो कि अभी कहाँ पॉइंट कर रहा है, वो भी 8 पे कर रहा है। एक वेरिएबल मैंने बना लिया के, वो भी अभी कहाँ पॉइंट कर रहा है, वो भी 8 पे कर रहा है। ठीक है, तो यानी इनिशियली शुरुआत में तीनों के तीनों वेरिएबल जो है वो कहाँ पॉइंट कर रहे हैं, 8 पे, यानी पहले एलिमेंट पे। अब आगे बढ़ते हैं। आई तो यहीं रहेगा, जो हमारा जे है वो आगे बढ़ेगा। जे आगे बढ़ा, 5 पे आया। अब 5 पे आ गया और देखेगा जहाँ पर के प्रेजेंट है, यानी के कहाँ पे प्रेजेंट है, 8 पे। तो इन दोनों में कंपैरिजन करेगा, क्या जे वाला जो अब प्रेजेंट एलिमेंट है ये 5, ये छोटा है 8 से, तो बोलेगा कि हाँ भाई छोटा है। तो जे इसे पॉइंट कर, जे तो अब यहाँ पे आ गया, नीचे आ गया। और के अभी इसको पॉइंट कर रहा था 8 को। इसको थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ। जो हमारा के था वो इसे पॉइंट कर रहा है 8 को, और जो हमारा जे था वो नीचे आ गया 5 पे। ठीक, अब चेक करेंगे के और जे में क्या के छोटा है, क्या जो जे है हमारा वो छोटा है के से, क्या हमारा जो जे है वो छोटा है के से। तो हाँ भाई जे छोटा है के से, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सिंपली के जो यहाँ पॉइंट कर रहा था इसको यहाँ से हटाएंगे और के को यहाँ पॉइंट करा देंगे और जे को आगे बढ़ा देंगे। जे को आगे बढ़ा देंगे सिंपली। अब जे को अगले वाले एलिमेंट पे कराएंगे, फिर ये कंडीशन चेक करेंगे, हाँ अब भी छोटा है, तो के को कहाँ पॉइंट करा देंगे, के को फिर से जे पे पॉइंट करा देंगे, जे को फिर आगे बढ़ा देंगे, जे को ले गए 2 के पास, फिर चेक कराया, हाँ भाई अब भी बड़ा है, तो के को हमने कहाँ पॉइंट करा दिया, अब के को हम पॉइंट करा देंगे, के को हम पॉइंट करा देंगे 2 पर, और जे को फिर से हम ले जाएंगे 4 पर। अब फिर ये कंडीशन चेक करेंगे, नहीं नहीं, अब कंडीशन क्या होगी, गलत हो गई। अब कंडीशन गलत हो गई, तो जे यहीं का यहीं रहेगा, के हमारा कहाँ पॉइंट करने लग गया, 2 पे। तो एक बेसिक चीज़ अभी हमें ये समझ आती है, पहला जो पास होगा, यानी जो पहली प्रोसेस होगी, उसमें जो के हमारा पॉइंट करने लग जाएगा, वो इन पांचों में से सबसे छोटे एलिमेंट पे पॉइंट करने लग जाएगा। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक, आ गया समझ एकदम अच्छे से। अब जो ये एलिमेंट है तो छोटा, इसको ना कुछ देखेंगे, सीधे आई के साथ रिप्लेस करा देंगे, यानी इन दोनों का उसमें क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। तो हमारे जो रिजल्टिंग एरे हमें मिलेगी वो मिलेगी हमको 25384, यानी 25384, ये हमारी रिजल्टिंग एरे हो जाएगी। हमने यहाँ पे 2 को 8 की जगह पे लेकर और 8 को यहाँ पर 2 की जगह पे ले आए। तो हमारी जो फर्स्ट पास में रिजल्टिंग एरे बनी, क्या बनी, ये बनी। यहाँ पे हमने कुछ देखा नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि जो 2 था, सबसे छोटा एलिमेंट था, वो सबसे ऊपर आता है, ये सबको पता है। तो जो 2 था वो अपनी शॉर्टेड पोजीशन पे आ चुका है। बाकी और किसी से मतलब नहीं है हमको, लेकिन जो 2 हमारा है वो शॉर्टेड पोजीशन पे आ चुका है। यहाँ पर हमने कितनी बार कंपेयर किया, कंपेयर हमने यहाँ पर 4 बार किया। ठीक है ना, यहाँ पर हमने 4 बार कंपेयर किया है। कैसे 4 बार कंपेयर किया है, पहले 8 को 5 से कंपेयर किया, फिर 5 को 3 से किया, फिर 3 को 2 से किया, फिर 2 को 4 से किया। ये कंडीशन में कंपेयर कर रहे थे ना, तो 4 बार कंपेयर किया। लेकिन स्वैपिंग जो हुई, जो इंटरचेंज हुआ है 2 का 8 से, वो कितनी बार हुआ है, एक ही बार हुआ। ठीक, इतना समझ आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से चलते जाना है हमको। बस हर पास में क्या होता जाएगा, जो हमारा पहला एलिमेंट शॉर्ट हो गया है उस पर ध्यान नहीं देंगे, फिर इन 4 में से सबसे छोटा ढूंढेंगे और सबसे ऊपर ले आएंगे। यानी कि क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, 2 तो हमारा शॉर्ट हो चुका, अब बचे कितने, ये 4 एलिमेंट। तो इन 4 एलिमेंट में क्या करेंगे, वही प्रोसेस चला देंगे। यहाँ पे जे, यहाँ पे आई को यहाँ पॉइंट कराएंगे, आई हमारा जो होगा वो 5 पे पॉइंट करने लगेगा, जे भी यहीं पॉइंट करेगा, के भी यहीं पॉइंट करेगा। फिर वो इस तरीके से चेक करेगा पूरे एंटायर लिस्ट में, जे क्या छोटा है के से। तो जो के है वो इन चारों में सबसे छोटे एलिमेंट पे शॉर्ट करने, वो पॉइंट करने लग जाएगा,
के कहाँ पॉइंट करने लग जाएगा, 3 पे पॉइंट करेगा के, ठीक है ना। और जे जो है हमारा वो पूरी एंटायर लिस्ट तक कंपेयर करा देगा, लेकिन अब 3 से छोटा तो कुछ मिलने नहीं वाला, तो 3 यहाँ रहेगा। बाद में जो ये 3 है ये आई के साथ अपनी जगह को रिप्लेस कर लेगा, यानी कि 3 ने 5 के साथ अपनी जगह रिप्लेस कर लिया और 5 ने 3 के साथ। तो 2 और 3 जो हमारे एलिमेंट थे, यानी कि ये जो एलिमेंट है 2 और 3, यानी शुरुआत के 2 एलिमेंट सेकंड पास में हमें क्या मिल गए, शॉर्टेड मिल गए। ये दोनों अपनी शॉर्टेड पोजीशन में प्रेजेंट है। इन तीनों का भी पता नहीं, इन तीनों को शॉर्ट करना है। कंपैरिजन कितने होंगे यहाँ पर, 3 कंपैरिजन होंगे, स्वैपिंग एक ही होनी है यहाँ पे। ठीक, आ गया समझ, एकदम अच्छे से आ गया। अब आगे देखते हैं। थर्ड पास किया, थर्ड पास में क्या करेंगे, ये दो तो शॉर्टेड हमारे हो चुके, अब क्या करना है, सेम प्रोसेस रिपीट करनी है इन तीनों के साथ। अब इन तीनों में क्या करेंगे, क्या करेंगे सोचिए, सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढेंगे, ठीक है। इन तीनों में सबसे छोटा क्या है, 4, तो के अल्टीमेटली कहीं ना कहीं 4 को ही पॉइंट करेगा। आई हमारा कहाँ पॉइंट कर रहा था, 5 पे पॉइंट कर रहा था, ठीक है। तो इन दोनों को आपने फिर रिप्लेस करा दिया, 4 आ गया 5 की जगह और 5 चला गया 4 की जगह, ठीक। अब हमारे कितने एलिमेंट शॉर्ट हो गए, 3 एलिमेंट शॉर्ट हो गए, बहुत बढ़िया। अब आगे देखेंगे, अब कितना बचा, अब ये शॉर्टेड लिस्ट, ये ऐसी की ऐसी लिस्ट हमने यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ पे ऊपर के 3 तो शॉर्ट हो गए, 3 ऊपर के शॉर्ट हो चुके हैं, 2 3 4। अब क्या बचे, नीचे के 2 बचे, नीचे के 2 हैं, नीचे के 2 में देख लेंगे भाई, आई यहाँ पॉइंट कर रहा है, जे भी यहाँ पॉइंट कर रहा है 5 पे और के भी यहाँ पॉइंट कर रहा है 5 पे। अब के कहाँ पे हमारा सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 5 ही सबसे छोटा एलिमेंट है, तो 5 वहीं का वहीं बना रहेगा। नहीं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, के यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, आई जे के 8 पे पॉइंट कर रहा है, एक्चुअली यहाँ पॉइंट कर रहा है। अब देखेंगे सबसे छोटा एलिमेंट क्या है यहाँ पे, 5, तो के हमारा कहाँ पे पॉइंट करेगा, 5 पर। ये दोनों आपस में जगह क्या कर लेंगे, स्वैप कर लेंगे, यानी यहाँ पर भी एक स्वैपिंग हो गई, एक स्वैपिंग यहाँ पर। कंपेरिजन भी कितना हुआ है, एक ही कंपेरिजन हुआ है। यहाँ पे 2 कंपेरिजन हुए थे हमारे, 4 और 8 और 8 या 5 और 8 और 8 और 4 में, लेकिन स्वैपिंग हमारी एक ही होती है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हर पास में स्वैपिंग एक ही हो रही है। इतना समझ आ गया, चलिए बढ़िया, अच्छे से आ गया। अब आगे देखते हैं, टोटल कंपैरिजन कितने हुए। हमने देखा पहले केस में 4 हुए, फिर 3 हुए, फिर 2 हुए, फिर 1 हुए, यानी कि 5 एलिमेंट थे यहाँ पे। इस एरे में हमारे पास कितने एलिमेंट थे, 5, तो कितने हुए, 1 + 2 + 3 + 4। अगर n एलिमेंट होते तो कितने होते, 1 + 2 + ... n - 1। इसके सम का फॉर्मूला हमें पता ही है, n - 1/2 होता है, ठीक। आ गया। अब स्वैपिंग यहाँ पर कितनी हुई है, स्वैपिंग देखा जाए तो 5 एलिमेंट थे, 4 बार एक हुई, यानी 4 हुई है, 1 + 1 + 1 + 1 होता है 4, ठीक है। यानी n - 1 टाइम, अगर n होता टोटल केस तो कितनी बार होती, n - 1 बार होती। तो ये एक ऐसा केस है ना जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्वैपिंग होती है। यानी कि अभी हम कौन सी शॉर्टिंग टेक्निक पढ़ते हैं, जो कंपैरिजन की बेस पे होती हैं, और कंपेयर कराते हैं, स्वैप भी कराना पड़ता है, किसी को रिप्लेस करानी पड़ती है जगह। तो ये एक इकलौता ऐसा केस है जिसमें सबसे कम नंबर होते हैं स्वैपिंग के, बाकी अदर शॉर्टिंग टेक्निक्स के कंपैरिजन में, ठीक। आ गया इतना समझ में। आगे देखते हैं, इसका कोड लिखा है, तो कोड समझना बहुत ही आसान है, इसका ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 0 से लेकर <n तक चला दे रहे हैं। हाँ, हमारे पास 5 एलिमेंट थे, तो हमने कहाँ तक चलाया होगा भाई, 4 तक चलाया होगा, 1 2 3 और 4, ठीक है। यहाँ तक शुरुआत में हम चलाएंगे, क्योंकि हमें इससे इसका चेक, इसको पहले शॉर्ट करना है, फिर इसको करना है, फिर इसको करना है, फिर इसको करना है, 5वां तो अपने आप हो ही जाता है, ठीक है ना। आ गया होगा आप लोग को समझ में। आई <n तक चलेगा हमारा, 0 से <n तक। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे एक एलिमेंट लेंगे जे, और एक लेंगे के। जे बराबर के बराबर कितना कर देंगे, 1 कर देंगे, जे बराबर के बराबर 1। और कहाँ तक चलाएंगे, n तक, नहीं, जे बराबर के बराबर आई करेंगे, सॉरी आई लिखा हुआ है, ये पॉइंट लगा लेते हैं, ठीक। जे बराबर के बराबर आई कर देंगे, और जे n से जे n तक चलाएंगे। अब जे बराबर के बराबर आई क्यों किया, 1 या 0 क्यों नहीं किया, तो इस बात को हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारी एरे जो थी उसमें हमें एलिमेंट दे रखा था, पहले एलिमेंट दे रखा है मान लो 1, फिर मान लो दे रखा है एलिमेंट 4, फिर दे रखा है 7, फिर दे रखा है 11, ठीक है ना। ये तो मैंने शॉर्टेड एरे ले ली। और मान लो एक एलिमेंट आपको दे रखा है, क्या बोलते हैं, 23, और एक आपको दे रखा है 13। अब आपको क्या करना है, आपको इस 13 को शॉर्ट करना है,
ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर शॉर्ट कराना है 13 को। अगर 13 को शॉर्ट कराना है तो आई को कहाँ पॉइंट कराएंगे हम 23 पे, क्योंकि 23 एक एलिमेंट है जो भी शॉर्टेड पोजीशन पे अपनी नहीं है, तो यहाँ पॉइंट करा देंगे। ठीक है, अब आई को यहाँ पर पॉइंट अगर करा रहे हैं तो जे और क्यू को भी कहाँ पॉइंट कराना पड़ेगा 23 पर। ऑब्वियस सी बात है, जे और के को हम कहाँ पॉइंट कराएंगे 23 पर पॉइंट करा देंगे। तो वही हमने कोड में भी किया है। कोड में हमने क्या किया है कि जो आई जे और हमारा के है उसको हमने आई के बराबर असाइन किया, यानी हर पॉइंट पर जैसे जैसे आई बढ़ता जाएगा और जे और के की वैल्यू भी उसी के हिसाब से इनिशियलाइज होगी, यानी शुरुआत में उसी हिसाब से इनिशियलाइज होगी। कहाँ तक होगी भाई, लेस देन एन तक ही होगी, क्योंकि एन उसकी लेंथ है एरे की। अब उससे ज़्यादा आगे जा करके तो शॉर्ट करेगी नहीं, तो वो यहीं तक रहेगी, लेस देन एन तक रहेगी। ए जे लेस देन ए के, ये हमारी कंडीशन है, जो कंडीशन की वजह से हमारा काम चलता है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब आगे बढ़ते हैं कोड में तो देखते हैं कि ये जे को यहाँ पे ले जाएंगे 13 पे, फिर देखेंगे क्या ये के से छोटा है, हाँ छोटा है के से, तो के को भी हम कहाँ पॉइंट कराने लग जाएंगे, यहाँ पर पॉइंट कराएंगे, यानी के को किसके बराबर कर देंगे, जे के बराबर कर देंगे। तो वही हमने यहाँ पर किया, के को जे के बराबर कर दिया। एट लास्ट के हमें जहाँ पर भी मिलेगा उस जगह को हम किससे स्वैप करा देंगे, आई के साथ स्वैप करा देंगे। मान लीजिए यहाँ पे 12 और था, जे हमारा आगे गया 12 पे करने लगा पॉइंट, तो के भी हमारा किस पे पॉइंट करेगा 12 पे पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ, के हमारा 12 पे पॉइंट करने लग जाएगा। तो एट लास्ट के जहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा आई को उसके साथ क्या करा देंगे, रिप्लेस करा देंगे। तो वही हमने यहाँ पर स्वैप फंक्शन का मतलब है यहाँ पर एक्स के साथ रिप्लेस करा देना, तो वही हम रिप्लेस करा दे रहे हैं। बहुत ही सिंपल कोड था, आ गया होगा समझ में। अब आगे देखते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बारे में देखते हैं। तो ये कितनी बार चल रहा है, एन बार चल रहा है। ये जब ऊपर वाला एन बार चल रहा है, अंदर वाला एक के लिए एन बार चलेगा, तो एन के लिए एन इंटू एन बार चलेगा, यानी ऊपर वाला अगर एन टाइम्स चलेगा तो अंदर वाला एन इंटू एन टाइम्स चलेगा। ठीक है, अब जब ये एन इंटू एन टाइम चलेगा तो ये भी एन इंटू एन टाइम चलेगा, दोनों ही एन इंटू एन टाइम चलेंगे, के इक्वल जे भी, और ये कंडीशन भी एन इंटू एन टाइम चलेगी। ठीक है, दोनों चीज़ें इतने ही टाइम चल रही हैं। हमारा जो स्वैपिंग वाला कितनी बार चलेगा, ये केवल n-1 बार चलेगा, या फिर कह सकते हैं हम n बार चलेगा हमारा। ठीक है ना, 0 से लेस देन n तक जब ऊपर वाला लूप जब तक रहेगा तब तक ये चलेगा। तो इन टोटल हमारी कितना टाइम आ गया हमारे पास, 2n प्लस 3n स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये 2n स्क्वायर है और ये n स्क्वायर है, ये 2n है। ठीक है, हो गया 2n प्लस 3n स्क्वायर। लेकिन जो ऑर्डर हम लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, वो हम लेते हैं मैक्सिमम डिग्री के अकॉर्डिंग। तो मैक्सिमम डिग्री यहाँ पर कितने की है, 2 की। तो टाइम हमें मैक्सिमम जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर का। तो मैक्सिमम टाइम हमारा कितना हुआ, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, आ गया समझ में। तो यानी कि ये जो हमारा टेक्निक है, जो सिलेक्शन शॉर्ट वाली टेक्निक है, ये हमेशा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर का टाइम लेती है। अगर अडेप्टिव होगी तो आगे कोई मिनिमम केस भी होगा, लेकिन अगर अडेप्टिव नहीं होगी तो कोई मिनिमम केस नहीं होगा। देखते हैं आगे अडेप्टिव है कि नहीं। तो अडेप्टिवनेस चेक करते हैं। एक शॉर्टेड एरे हमने ले ली। अडेप्टिवनेस का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, जब भी अगर एक शॉर्टेड एरे है और उसकी हमारी पर्टिकुलर जो एल्गोरिथम हमने लिखी है वो अगर कम टाइम ले रही है जितना वो एक अनशॉर्टेड के लिए लेती है, उससे कम टाइम ले रही है शॉर्टेड वाली के लिए, तो वो अडेप्टिव है। अगर कम टाइम नहीं ले रही तो अडेप्टिव नहीं है। चेक कर लेते हैं अडेप्टिव है कि नहीं है। शुरुआत में आई का पॉइंट करेगा, आई जे के तीनों का पॉइंट करेंगे, 2 पे पॉइंट करेंगे। जे आगे बढ़ता जा रहा है, 3 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, हमने देखा तो हमारा जो भाई साहब 2 था वो छोटा नहीं बैठा, 2 किसी से भी छोटा नहीं बैठा, तो के कहीं पॉइंट के कहीं चेंज नहीं हुआ। ऐसे ही वो 3 के साथ भी करेगा, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, सबके साथ ऐसे ही करेगा और यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, जैसे बबल शॉट में हमने किया था वैसे यहाँ कर देते हैं सर, जैसे बबल शॉट में किया था वैसे ही यहीं कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। इस बात को समझेंगे क्यों नहीं हो सकता। जब हम चेक करा रहे हैं कंडीशन कि जे हमारा के से छोटा है क्या, हम चेक करा रहे हैं कि जे जो आता है वो के से छोटा आ रहा है। आपने कहा नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अगर एक बार नहीं आया तो हम सीधे ब्रेक करा दें और उसे आगे ले लें। लेकिन एक केस और बनता है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पर 2 प्रेजेंट है, यहाँ पर 6 प्रेजेंट है, यहाँ पर 3 प्रेजेंट है और यहाँ पर 5 प्रेजेंट है। इस केस में क्या होगा ज़रा सोचिए। इस केस में भी कोई ऐसी वैल्यू नहीं आएगी जो कि
ये जो ऐसी कोई वैल्यू नहीं आएगी जे की जो इस केस से छोटी हो, क्योंकि 2 सबसे छोटा एलिमेंट है। सबसे छोटा एलिमेंट अगर ऊपर शुरुआत में प्रेजेंट है तो फिर इससे छोटा तो कुछ आने का सवाल ही नहीं उठता। तो इस केस में भी वो कंडीशन कभी नहीं चलेगी। इस केस में भी जो हमारी ये वाली कंडीशन थी ए जे, एक सेकेंड, हमारी ये कंडीशन थी ए जे लेस देन ए के वाली, वो कंडीशन इस केस में भी शुरुआत के टाइम में कभी नहीं चलेगी, एग्जीक्यूट ही नहीं होगी कंडीशन। ये कंडीशन हमेशा क्या रहनी है, गलत रहनी है, क्योंकि ये सबसे छोटा है ही, ये कंडीशन अंदर कभी घुसेगा ही नहीं इसके। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये एरे शॉर्टेड है, एरे शॉर्टेड नहीं है तो आप लोग को दिखाई दे रहा है, यानी अंदर के यानी किसी भी पॉइंट पर ये जो कंडीशन है वो चल सकती है। कोई भी एक फिक्स टाइम नहीं है कि इस टाइम चलेगी तभी शॉर्टेड माना जाए। तो बबल शॉट वाला जो हमने केस लगाया था वो यहाँ पर हम नहीं लगा सकते। तो सिंपली ये जो है वो अडेप्टिव नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं होती कुछ एरे अडेप्टिव, तो ये अडेप्टिव नहीं है। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो आगे हम इसको क्या चेक करेंगे, अब इसकी स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं, क्या ये स्टेबल होती है। तो देखते हैं, अगर स्टेबल चेक करने के लिए क्या करेंगे, एग्जांपल ले लिया वही वाला, एक काला एक लाल, तो एक 5 हमने ये ले लिया, एक 5 हमने ये ले लिया। अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम रहता है, यानी कि ब्लैक वाला पहले ही आता है और रेड वाला बाद में ही आता है, तो स्टेबल है। लेकिन अगर ऑर्डर बदल जाता है तो स्टेबल नहीं है। चेक करते हैं आई जे के। तो हमारा अभी के कहाँ पॉइंट कर रहा है, 5 पे कर रहा है, जे नीचे गया, छोटा है, हाँ छोटा है। अब के कहाँ पॉइंट करेगा, 4 पे करेगा। ठीक, अब जे यहाँ गया, छोटा है 4 से, हाँ छोटा है, तो के कहाँ पॉइंट करेगा, 3 पे। ठीक, 5 छोटा है क्या 3 से, नहीं है, तो कुछ नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। 2 को देखेंगे, जे 2 पे आया, 2 छोटा है 3 से, हाँ छोटा है, यहाँ पॉइंट करेगा। 1 इसको थोड़ा इग्नोर करते हैं, ये थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दिया था। ठीक, इसको भूल जाओ भी, केवल ये 5 याद रखते हैं। तो यहाँ पे मान लो हमारी खत्म हो गई। के का पॉइंट कर रहा है 2 पे, आई का पॉइंट कर रहा है 5 पे, आपस में क्या करा दिया, रिप्लेस करा दिया, जो कि हम कराते हैं। ठीक है, दोनों को आपस में रिप्लेस करा दिया एक दूसरे से। अब क्या हुआ, या रिप्लेसमेंट में क्या हुआ, ये जो हमारा ब्लैक वाला 5 था वो नीचे आ गया, रेड वाला 5 ऊपर, रेड वाला 5 तो अब भी यहीं का यहीं है। ब्लैक 5 पहले कहाँ था, ऊपर था, अब कहाँ आ गया, नीचे आ गया। क्या स्टेबल बचा, ये मैं आप लोग के कॉमन सेंस पे छोड़ देता हूँ, समझ ही गए होंगे आप लोग। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो हमने अभी तक क्या सीखा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होती है, अडेप्टिवनेस नहीं होती, इसलिए इसका कोई मिनिमम केस भी नहीं होता टाइम का। स्टेबल समझ गए होंगे कॉमन सेंस से, नहीं समझे तो बता देता हूँ, स्टेबल नहीं होती क्योंकि ऑर्डर चेंज हो गया। अब यहाँ पर जो स्वैपिंग के, लेकिन यहाँ पर एक जो प्लस पॉइंट है, सिलेक्शन शॉट क्यों पढ़े, जब इतनी सारी उसमें नेगेटिव क्वालिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा, अडेप्टिव भी नहीं है, स्टेबल भी नहीं है, लेकिन जो एक सबसे अच्छा काम ये कर देती है वो करती है मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप। यानी जो स्वैपिंग है, इंटरचेंज जो कितनी टाइम कर रही है, सबसे मिनिमम नंबर करती है, यानी सबसे कम बार करती है। यानी n-1 सारी शॉर्टिंग टेक्निक में सबसे कम बार स्वैपिंग यही करती है। ठीक है, तो एक अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं। वैसे ये एंड था इस वीडियो का, तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर आप लोग को कोई भी डाउट आता है सिलेक्शन शॉर्ट से रिलेटेड, तो या फिर जो शॉर्टिंग टेक्निक अभी तक आपने पढ़ा चुके हैं उनसे रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इसके एनालिसिस को लेकर कोई प्रॉब्लम हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर के कोई प्रॉब्लम हो, इसके कोड को लेकर के कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।